पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्ठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। इस कहानी में मीना दहेज के लोभी दूल्हे और उसके परिवार वालों को सबक सिखाने में अपनी सहेली तारा और उसके माता पिता की मदद करती है। मीना मिट्ठू के साथ अपनी सहेली तारा के घर जा रही है। बाहर से आई एक बस धूल उड़ाती हुई उसके सामने से गुजरती है और थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। बस से दो आदमी उतरते हैं। वे दोनों बाप बेटे लगते हैं। कुछ ही देर में बहुत सारे बच्चे उन अजनबियों के पीछे चल पड़ते हैं। परेशान होकर बुजुर्ग सज्जन बच्चों को डांट लगाते हैं। मीना और मिट्ठू तारा के घर की तरफ चलते जाते हैं। तारा के घर पहुंचकर मीना और मिट्ठू देखते हैं कि तारा रो रही है। तारा 18 साल की है और माता पिता ने उसके लिए वर ढूंढ लिया है। लड़के के पिता उसके कमरे में दहेज की बात कर रहे हैं। तारा नहीं चाहती कि उसके माता पिता दहेज देते देते बर्बाद हो जाए। आखिर वो करे तो क्या करे। मीना ने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर बैठे लोगों को देखकर चौंक गई। अरे ये तो वही है जिन्होंने उसके दोस्त को डांटा था। साथ में वहाँ एक दुकानदार भी है। मीना को पता लगा कि वो दोनों भाई हैं। वे अपने साथ आए सजे सवरे नौजवान की शादी की बात कर रहे हैं। मीना ने बुजुर्ग सज्जन को कहते सुना, हम कुछ ज्यादा थोड़े ही मांग रहे हैं, सिर्फ एक साइकिल और कुछ नगद। अगर आप नहीं दे सकते तो और बहुत से परिवार हैं जो इतने अच्छे वर्ग के लिए खुशी खुशी इससे ज्यादा रकम खर्च कर देते। मीना घर पहुंचकर पिताजी और दादी को सारा किस्सा बताती है। दादी और दादी को लेन देन की बात सुनकर बहुत चिंता होती है। मीना और उसका भाई राजू फैसला करते हैं कि वे बड़े होकर दहेज न लेंगे और न देंगे। इसी बीच मिट्ठू दुकानदार के घर पहुंचकर पता लगाता है कि वहाँ क्या हो रहा है। वह सुनता है कि दुकान का परिवार तारा के पिता से शादी से पहले साइकिल और शादी के बाद मोटरसाइकिल मांगने की सोच रहा है। मिट्ठू घर पहुंचकर बार बार दोहराता है, अभी साइकिल बाद में मोटरसाइकिल। सब समझ जाते हैं कि मिट्ठू क्या कह रहा है। दादी चिंता में पड़ जाती है। मीना और राजू तारा के घर जाकर तारा और उसके माता पिता को सारी बात बताने का फैसला करते हैं। बच्चों की बात सुनकर तारा के माता पिता तय करते हैं कि वे शादी की बातचीत रोक देंगे। वे और लोगों को भी इन लालची लोगों से सावधान करने की ठान लेते हैं, क्योंकि शादी के लिए आए इन लोगों की दिलचस्पी बेटियों से ज्यादा इनके माता पिता के पैसों में है। सभा बुलाकर सब को सारी बात बताई जाती है। अधिकतम लोगों को तो पता ही नहीं था कि दहेज लेने और देने कानूनन जुर्म मना है और दहेज लेने या देने वालों को सजा हो सकती है। सब फैसला करते हैं कि अब किसी घर में दहेज का लेना देना नहीं होगा। दादी कहती है, जब न तो कोई दहेज लेगा और न देगा तभी इस बुराई से छुटकारा मिलेगा। मीना और राजू कहते हैं, दहेज न लेना और न देना। अगले दिन दुकानदार अपनी भाई और भतीजे को लेकर तारा के घर पहुंचता है।
तारा के पिता उनकी मांगे मनाने से साफ इनकार कर देते हैं। उसका जवाब सुनकर इन लोगों को आश्चर्य होता है, पर इन्हें यकीन है कि कोई दूसरा परिवार दहेज देगा। लेकिन ये लोग जहाँ भी जाते, लोग इन्हें देखते ही दरवाजा बंद कर लेते। इस तरह हर घर में से इन्हें निराशा ही मिली। कई घरों का चक्कर लगाने के बाद आखिरी नौजवान को मुंह लटकाए दुल्हन के बिना ही घर लौटना पड़ा। नौजवान रजिस्टर चलाता है, उस पर गाना आता है कि बीमारी बीमारी दहेज हुई बीमारी, सब मिलकर ना कहो। गुस्से में नौजवान रजिस्टर ही फेंक देता है। मीना और राजू से भूले नहीं समा रहे हैं। बिट्टू कहता है दहेज न लेना और न देना।
Anna, my name is Sarah. Please welcome my story in 832. Once there was a crow. एक बार एक कौवा था. He was very thirsty. वह बहुत प्यासा था. He found an earthen pot. उसे एक पानी का मटका मिला. There was very little water inside the pot. मटके में बहुत कम पानी था. He was deep inside, but he could not reach down the water. उसने अपनी डोंक अंदर डाली पर वह पानी तक